गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी से विनती है कि इस साखी को अंत तक श्रद्धा और प्रेम से जरूर सुने, क्योंकि आज मैं जो बात आपसे साझा करने जा रही हूँ वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का वह सत्य है जिसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। ये वह साखी है जिसे सुनकर शायद आपके मन में भी एक नया विश्वास जन्म ले, एक नई श्रद्धा जागे और आप अपने सद्गुरु की कृपा को और गहराई से महसूस कर सकें। संगत जी, उस दिन की बात मैं आज भी भूल नहीं पाती। जब भी उस दिन को याद करती हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती हैं और मेरा दिल उसी दर्द से भर उठता है जिसे मैंने उस समय सहा था। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। ऐसा दिन जब मुझे लगा कि मेरी सांसें थम जाएंगी, मेरा मन टूट जाएगा और मेरी दुनिया बिखर जाएगी। सुबह का समय था। मैं रोज की तरह बहुत जल्दी उठी थी। घर के काम करने से पहले मैंने अपने सद्गुरु का सिमरन किया, उनकी तस्वीर के सामने माथा टेका और प्रार्थना की कि मालिक, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। मैं रसोई में काम कर रही थी। चूल्हे पर चाय छड़ी हुई थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और घर में सामान्य दिनों की तरह हलचल थी। लेकिन न जाने क्यों उस दिन मेरा मन बार बार घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनहोनी मेरे आसपास मंडरा रही हो। मैंने अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सिर्फ वहम है, लेकिन दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। संगत जी, मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। आप लोग मेरी साखियों को बड़े प्रेम से सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे यह शिकायत होती है कि बहुत से भाई बहन वीडियो को पूरा देख लेते हैं, फिर भी लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और भावनात्मक साखियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो अब भी कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छी साखियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ। उस दिन जब मैं रसोई से बाहर आई तो अचानक मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। गिलास टूटकर बिखर गया और पानी पूरे फर्श पर फैल गया। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मेरी दादी कहा करती थीं कि कभी-कभी छोटी-छोटी घटनाएं आने वाले समय का संकेत देती हैं। मैंने तुरंत अपने मन को डांटा कि मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन फिर भी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति काम पर जाने के लिए घर से निकले। जाते समय उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज जल्दी लौट आऊंगा। मैंने भी मुस्कुराकर उन्हें विदा किया, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उनकी मुस्कान मुझे बहुत अलग लगी, जैसे वह मुस्कान मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई हो। उनके जाने के बाद मैं अपने काम में लग गई, लेकिन मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मैं बार बार घड़ी की ओर देखती, फिर अपने सद्गुरु का नाम लेती और खुद को शांत करने की कोशिश करती। दोपहर होने लगी थी कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने मेरे पैरों तले की जमीन खींच ली। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या सुन रही हूँ। मैंने बार बार पूछा, क्या कहा आपने? लेकिन हर बार वही शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया रुक गई हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं अपने सद्गुरु की तस्वीर की ओर दौड़ी। मैं उनके सामने बैठ गई और रोते रोते बस इतना कह पाई, मालिक, अब आप ही मेरा सहारा हैं, मुझे संभाल लीजिए। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं अपने सद्गुरु का सिमरन करती रही। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने मेरे सिर पर बहुत प्यार से हाथ रखा हो और भीतर से आवाज आई हो, बेटी, डर मत। जो हो रहा है वह तेरे भले के लिए हो रहा है। तू बस मेरा नाम लेती रह, मैं तेरे साथ हूं।
संगत जी, उस आवाज ने मेरे टूटे हुए मन में एक नई शक्ति भर दी। मैंने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और उस खबर का सामना करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अभी मेरे सामने आने वाली थी, और वह परीक्षा मेरे विश्वास, मेरे धैर्य और मेरे सद्गुरु पर मेरे भरोसे को परखने वाली थी। फोन रखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कुछ क्षणों तक वहीं खड़ी रह गई, जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। मेरी आंखों के सामने बार बार वही शब्द घूम रहे थे जो अभी अभी मैंने फोन पर सुने थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब मेरे साथ कैसे हो सकता है। अभी कुछ ही देर पहले तो सब कुछ सामान्य था, और अब ऐसा लग रहा था मानो मेरी पूरी दुनिया एक पल में बदल गई हो। मैंने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे, बच्चों को पड़ोस में छोड़ा और घर से निकलने की तैयारी करने लगी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, सद्गुरु मेरे साथ है, मुझे हिम्मत रखनी होगी। मैंने अपने सद्गुरु की तस्वीर को माथे से लगाया और प्रार्थना की, मालिक, मुझे इस कठिन समय में संभाल लीजिए। मैं बहुत कमजोर हूं, लेकिन आपका नाम मेरा सहारा है। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। हर मोड़ पर मुझे ऐसा लगता था कि समय रुक जाए, मैं कहीं छिप जाऊं और इस खबर का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर मेरे भीतर से आवाज आती, बेटी, भागना समाधान नहीं है, जो भी होगा मेरे भरोसे का हाथ मत छोड़ना। संगत जी, मैं आपसे फिर एक छोटी सी शिकायत करना चाहती हूँ। आप मेरी साखियों को बड़े प्रेम से सुनते हैं, लेकिन बहुत से भाई बहन वीडियो को पूरा देखने के बाद भी लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और भावनात्मक साखियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो अब भी कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छी साखियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ। जब मैं उस जगह पहुंची जहां मुझे बुलाया गया था, तो वहां का दृश्य देखकर मेरा दिल बैठ गया। चारों ओर लोग खड़े थे, कुछ धीरे धीरे बात कर रहे थे और कुछ की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे देखते ही सबकी निगाहें मेरी ओर उठ गईं। उस पल मुझे ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया मेरे सामने खामोश हो गई हो। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ है? मुझे सच बताइए। लेकिन किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद एक बुजुर्ग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, बेटी, अब सब कुछ मालिक की मर्जी पर है। उनके शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लग रहा था कि मैं अब और यह दर्द सह नहीं पाऊंगी। लेकिन उसी क्षण मुझे अपने सद्गुरु की वह मधुर वाणी याद आई, जब मनुष्य की अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है, तब सद्गुरु की कृपा काम करना शुरू करती है। मैंने आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेते हुए सिमरन करने लगी। धीरे धीरे मेरे भीतर की घबराहट कम होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे सद्गुरु मेरे बहुत करीब खड़े हैं और कह रहे हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जो कुछ हो रहा है वह तेरे भले के लिए हो रहा है। संगत जी, उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा सहारा केवल सद्गुरु का नाम है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते दिखाई देते हैं, तब सद्गुरु की कृपा एक नया रास्ता खोल देती है। मैंने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और उस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। असली घटना अभी मेरे सामने आने वाली थी, और वह घटना मेरे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी जहां सब लोग इकट्ठा थे। मेरे कदम इतने भारी हो गए थे कि हर कदम पर लगता था जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। कमरे के बाहर पहुंचकर मैंने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और अपने सद्गुरु का नाम लिया। फिर हिम्मत जुटाकर अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। कुछ लोग सिर झुकाए बैठे थे,
कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ मुझे देखकर अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उस पल मुझे ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसने सबको इतना दुखी कर दिया है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मुझे कोई बताएगा कि बात क्या है? आप सब चुप क्यों हैं? मेरी आवाज सुनकर एक महिला मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बहन, हिम्मत रखो। जो हुआ है उसे बदलना हमारे बस में नहीं है। उसके शब्द सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ है? मुझे सच बताइए। तभी एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, ये समय बहुत कठिन है, लेकिन मालिक की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। संगत जी, मैं आपसे दिल की एक और शिकायत करना चाहती हूँ। आप मेरी साखियों को इतने प्रेम से सुनते हैं, लेकिन बहुत से भाई बहन वीडियो को पूरा देखने के बाद भी लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और भावनात्मक साखियां लगातार आपके पास पहुंचती रहे, तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेम से सेवा करने की शक्ति देता है। मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर से सारी ताकत निकल गई है। मैं वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। मैं बार बार अपने सद्गुरु को याद कर रही थी। मन में बस एक ही प्रार्थना थी, मालिक, मुझे संभाल लीजिए, मैं टूटना नहीं चाहती। तभी अचानक मुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे दिल पर हाथ रखकर कहा हो, बेटी, जो भी होगा, मेरी कृपा तेरे साथ होगी। उस आवाज ने मुझे थोड़ा साहस दिया। मैंने गहरी सांस ली और अपने आंसू रोकने की कोशिश की। कुछ देर बाद मुझे पूरी बात बताई गई। वह खबर इतनी बड़ी थी कि सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा जैसे मेरे जीवन की सारी खुशियां एक पल में मुझसे दूर चली गई हों। मैं रो पड़ी, लेकिन उसी क्षण मुझे अपने सद्गुरु की वह शिक्षा याद आई कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सिमरन में और गहराई से लग जाना चाहिए। मैंने वहीं बैठकर अपने सद्गुरु का सिमरन शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे आंसू थमने लगे। मन में एक नया भरोसा जागने लगा कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सद्गुरु मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह तो केवल उस परीक्षा की शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह मेरे विश्वास को इतनी गहराई से परखेगा कि मैं खुद भी हैरान रह जाऊंगी कि सद्गुरु की कृपा कैसे असंभव को संभव बना देती है। उस खबर को सुनने के बाद मेरे लिए खुद को संभालना बहुत कठिन हो गया था। मैं बार बार अपने आंसू पोंछती, लेकिन वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे दिल पर कोई बहुत भारी बोझ रख दिया गया हो। कमरे में बैठे सभी लोग मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय मेरे कानों में किसी की आवाज ठीक से सुनाई ही नहीं दे रही थी। मेरे मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, अब आगे क्या होगा? मैंने धीरे से अपने हाथ जोड़कर अपने सद्गुरु को याद किया। मन ही मन कहा, मालिक, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे इस परीक्षा से पार निकाल लीजिए। अगर आपकी कृपा मेरे साथ है तो कोई भी कठिनाई मुझे तोड़ नहीं सकती। ये कहते कहते मेरे भीतर एक हल्की सी शांति उतरने लगी, जैसे अंधेरे कमरे में कहीं दूर एक छोटा सा दीपक जल उठा हो। उसी समय घर के एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, बेटी, रोने से कुछ नहीं होगा। इस समय हमें धैर्य रखना होगा और मालिक पर भरोसा करना होगा। उनके शब्द मेरे दिल में उतर गए। मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की और खुद को संभालते हुए वहां बैठ गई। संगत जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। आप मेरी साखियों को इतने प्रेम से सुनते हैं, लेकिन बहुत से भाई बहन वीडियो को पूरा देखने के बाद भी लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और भावनात्मक साखियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो अब भी कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें, वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेम से सेवा करने की शक्ति देता है। मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ। कुछ देर बाद घर के सभी लोग एक साथ बैठकर चर्चा करने लगे कि आगे क्या किया जाए। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोई कह रहा था कि यह बहुत कठिन परिस्थिति है, तो कोई कह रहा था कि अब केवल मालिक की कृपा ही सहारा है। मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन मेरे भीतर एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। मुझे अपने सद्गुरु की वह बात याद आई जो उन्होंने एक सत्संग में कही थी। जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, तब वह पहली बार सच्चे मन से मालिक को पुकारता है। उस समय मुझे एहसास हुआ कि शायद यह परीक्षा मुझे अपने सद्गुरु के और करीब लाने के लिए आई है। मैंने वहीं बैठकर गहरी सांस ली और सिमरन में लग गई। धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे सद्गुरु मेरे बहुत करीब खड़े हैं और कह रहे हैं, बेटी घबराना मत, ये रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी। उनकी उस अनसुनी आवाज ने मेरे भीतर एक नई शक्ति भर दी। मैंने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन निश्चय किया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपने सद्गुरु का दामन नहीं छोड़ूंगी। मैं हर पल उनका नाम लूंगी और हर निर्णय उनकी मर्जी पर छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो मेरे विश्वास को इतनी गहराई से परखेगी कि मैं खुद भी हैरान रह जाऊंगी। वही घटना मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी और उसी मोड़ पर मुझे अपने सद्गुरु की कृपा का ऐसा अनुभव होने वाला था जिसे मैं आज तक शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं कर पाई हूँ। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो रात भर की बेचैनी अभी भी मेरे मन में थी। मैं देर तक बिस्तर पर बैठी रही और सोचती रही कि आखिर मालिक ने मुझे इस परीक्षा के लिए क्यों चुना है। लेकिन फिर मैंने अपने सद्गुरु की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन कहा, मालिक, मैं आपकी बेटी हूँ, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। मुझे बस इतना साहस दीजिए कि मैं हर परिस्थिति को स्वीकार कर सकूं। मैंने स्नान किया, अपने सद्गुरु का सिमरन किया और प्रार्थना में बैठ गई। उस दिन मेरा सिमरन पहले से कहीं अधिक गहरा था। हर शब्द के साथ ऐसा लग रहा था मानो मेरा डर धीरे धीरे पिघल रहा हो। मैं रो भी रही थी और सिमरन भी कर रही थी। आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति उतरती जा रही थी। कुछ देर बाद घर के लोग फिर से इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन अब उनमें थोड़ी उम्मीद भी दिखाई दे रही थी। किसी ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मालिक पर भरोसा रखना होगा। मैंने भी सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन भीतर से मैं अभी भी बहुत डरी हुई थी। संगत जी, मैं आपसे फिर एक छोटी सी शिकायत करना चाहती हूँ। आप मेरी साखियों को इतने प्रेम से सुनते हैं, लेकिन बहुत से भाई बहन वीडियो को पूरा देखने के बाद भी लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और भावनात्मक साखियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो अब भी कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेम से सेवा करने की शक्ति देता है। मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ। उसी दिन दोपहर के समय अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने हम सबको चौंका दिया। घर के बाहर किसी वाहन के रुकने की आवाज आई। सब लोग घबराकर बाहर की ओर दौड़े। मैं भी धीरे धीरे उठकर बाहर गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था मानो वह पूरे घर में सुनाई दे रही हो। जब मैंने बाहर देखा तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने आते ही कहा, मैं एक जरूरी संदेश लेकर आया हूं। उसके शब्द सुनते ही सब लोग चुप हो गए। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसा संदेश? वह कुछ क्षण तक मुझे देखता रहा, फिर बोला,
ये संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सुनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मुझे लगा कि शायद अब कोई नई कठिनाई सामने आने वाली है। मैंने तुरंत अपने सद्गुरु का नाम लिया और मन ही मन कहा, मालिक, अब जो भी हो, मुझे संभाल लीजिए। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे वह बात बतानी शुरू की और उसके हर शब्द के साथ मेरे जीवन की दिशा बदलती चली गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मैं सुन रही हूं वह सच हो सकता है। ऐसा लग रहा था मानो मालिक ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो और किसी अनदेखे रास्ते से मेरी मदद भेज दी हो। लेकिन उस संदेश का पूरा अर्थ मुझे अब भी समझ में नहीं आया था। असली चमत्कार तो तब सामने आने वाला था जब मुझे पता चलेगा कि वह व्यक्ति कौन था, वह कहाँ से आया था और उसके हाथ में ऐसा कौन सा रहस्य था जिसने मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान अपने भीतर छिपा रखा था। उस व्यक्ति की बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, मानो उसके शब्दों में मेरे जीवन का कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। घर के सभी लोग चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच में कुछ पूछ सके। वह व्यक्ति धीरे धीरे बोला, मैं यहाँ यूं ही नहीं आया हूं। मुझे भेजने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन भेजकर लाया है आपको? वह मुस्कुराया और बोला, जिसे तुम हर पल याद करती हो, जिसने तुम्हारी पुकार सुन ली है। संगत जी, उस पल मुझे ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना है या सच। मैंने तुरंत अपने सद्गुरु का नाम लिया और मन ही मन कहा, मालिक, क्या यह आपकी कृपा है? क्या आपने सच में मेरी सुन ली? वह व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। जो समस्या तुम्हें पहाड़ जैसी लग रही थी, उसका समाधान मालिक ने पहले ही कर दिया है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। संगत जी, मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहती हूं। आप मेरी साखियों को बड़े प्रेम से सुनते हैं, लेकिन बहुत से भाई बहन वीडियो को पूरा देखने के बाद भी लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और भावनात्मक साखियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो अब भी कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेम से सेवा करने की शक्ति देता है। मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में रखा हुआ एक कागज मुझे दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे वह कागज खोला। जैसे जैसे मैं उसे पढ़ती गई, मेरी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू राहत के थे, विश्वास के थे और सद्गुरु की कृपा को महसूस करने के थे। उस कागज में वही समाधान लिखा था जिसकी हम सब कई दिनों से तलाश कर रहे थे। जिस समस्या ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था, उसका रास्ता अचानक हमारे सामने खुल गया था। घर के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा संकट इतनी आसानी से दूर हो सकता है। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और अपने सद्गुरु को बार बार धन्यवाद देने लगी। मैं रोते हुए कह रही थी, मालिक, मैं आपकी कृपा को कैसे समझूं? मैं तो टूट चुकी थी, लेकिन आपने मुझे संभाल लिया। मैं तो हार मान चुकी थी, लेकिन आपने मेरे लिए नया रास्ता खोल दिया। उस व्यक्ति ने मेरी ओर देखा और बोला, बेटी, याद रखना, जब मनुष्य सच्चे दिल से मालिक को पुकारता है, तो मालिक उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। कभी कभी मदद ऐसे रास्तों से आती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे सद्गुरु सचमुच हर पल मेरे साथ थे। मैं अकेली नहीं थी। मेरी हर पुकार, हर आंसू और हर प्रार्थना उनके चरणों तक पहुंच रही थी। लेकिन संगत जी, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली चमत्कार तो अभी बाकी था। उस कागज में लिखे समाधान को जब हमने अपनाया, तब जो हुआ उसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। वही घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी
और उसी सीख ने मुझे सिखाया कि सद्गुरु की कृपा के आगे कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। हमने उस कागज में लिखे समाधान को पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ अपनाने का निश्चय किया। घर के सभी लोग एक साथ बैठ गए। हर किसी के चेहरे पर अब पहले जैसी निराशा नहीं थी। डर अभी भी था, लेकिन उस डर के पीछे एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे सद्गुरु ने अंधेरे कमरे में एक दीपक जला दिया हो, जिसकी रोशनी धीरे धीरे पूरे घर में फैल रही थी। मैंने सबसे पहले अपने सद्गुरु की तस्वीर के सामने माथा टेका और कहा, मालिक, अब सब कुछ आपके हाथ में है। हम आपकी मर्जी के आगे सिर झुकाते हैं। जो भी होगा आपकी कृपा से ही होगा। यह कहते हुए मेरे मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। कई दिनों बाद मुझे लगा कि मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ है। उस दिन से हमारे घर का माहौल बदलने लगा। जो लोग पहले निराश होकर बैठे रहते थे, वे अब एक दूसरे को हिम्मत देने लगे। जो आंखें आंसुओं से भरी रहती थीं, उनमें अब उम्मीद की हल्की चमक दिखाई देने लगी। मैं हर सुबह उठकर अपने सद्गुरु का सिमरन करती और मन ही मन कहती, मालिक, आपने जब रास्ता दिखाया है तो मंजिल तक भी आप ही पहुंचाएंगे। संगत जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। आप मेरी साखियों को बड़े प्रेम से सुनते हैं, लेकिन बहुत से भाई बहन वीडियो को पूरा देखने के बाद भी लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और भावनात्मक साखियां लगातार आपके पास पहुंचती रहे, तो अब भी कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेम से सेवा करने की शक्ति देता है। मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ। कुछ दिनों बाद वही काम होने लगा जिसे हम असंभव समझ रहे थे। एक एक करके सारी रुकावटें दूर होने लगीं। जिन लोगों ने पहले हमारी मदद करने से मना कर दिया था, वे अब खुद आगे आकर हमारा साथ देने लगे। जिन दरवाजों को हम बंद समझ चुके थे, वे अचानक खुलने लगे। मैं यह सब देखकर बार बार हैरान हो जाती थी। मैं सोचती थी कि यह कैसे संभव है, लेकिन फिर मेरे मन से आवाज आती, यह तेरे सद्गुरु की कृपा है। जब मालिक मेहर करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक शाम मैं अकेली बैठी अपने सद्गुरु का सिमरन कर रही थी। तभी मेरे मन में उस दिन की सारी घटनाएं घूमने लगीं। वह डर, वह निराशा, वह रोना, और फिर अचानक मिला वह समाधान। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू कृतज्ञता के थे। मैं बार बार कह रही थी, मालिक, मैं आपकी आर्नी हूं, आपने मुझे टूटने से बचा लिया। उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे सद्गुरु मेरे बहुत करीब खड़े हों। मेरे भीतर से एक आवाज आई, बेटी, याद रखना, जब मनुष्य सच्चे दिल से मालिक को पुकारता है तो मालिक उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस आवाज ने मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि सद्गुरु की कृपा केवल संकट दूर करने के लिए नहीं होती, बल्कि वह हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए भी होती है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और अधिक श्रद्धा से सिमरन करना चाहिए। लेकिन संगत जी, अभी एक और घटना बाकी थी। वही घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। जब हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी मालिक ने हमें अपनी कृपा का ऐसा रूप दिखाया जिसे देखकर पूरे परिवार की आंखें श्रद्धा से भर आईं। जब हमें लगा कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तभी मालिक ने अपनी कृपा का ऐसा रूप दिखाया जिसे देखकर हमारा पूरा परिवार श्रद्धा से भर गया। उस दिन शाम का समय था। मैं अपने कमरे में बैठकर सिमरन कर रही थी। घर में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। अब हर किसी के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देने लगी थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था, मालिक ने हमें इतनी बड़ी परीक्षा में क्यों डाला? मैंने आंखें बंद करके अपने सद्गुरु से यही प्रश्न किया। तभी मेरे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। ऐसा लगा मानो कोई मेरे मन की सारी उलझनों को धीरे धीरे सुलझा रहा हो।
मैंने सिमरन में खुद को पूरी तरह डुबो दिया। समय का मुझे कोई एहसास ही नहीं रहा। कुछ देर बाद अचानक घर के बाहर से आवाज आई। मैं उठकर बाहर गई तो देखा कि कुछ लोग हमारे घर आए हुए थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और आंखों में अपनापन। उन्होंने आते ही कहा, हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। उनकी बात सुनकर हम सब एक दूसरे को देखने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी हो सकती है। उनमें से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, जिस काम के लिए आप इतने दिनों से परेशान थे, वह पूरी तरह सफल हो गया है। सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। संगत जी, उस पल हमारे घर में जो खुशी छाई, उसे शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वहीं खड़ी खड़ी अपने सद्गुरु को धन्यवाद देने लगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो बात कुछ दिन पहले असंभव लग रही थी, वह इतनी सहजता से संभव हो गई। मैंने मन ही मन कहा, मालिक, यह आपकी ही कृपा है। आपने हमारी लाज रख ली। आपने हमें टूटने नहीं दिया। आपने हमें दिखा दिया कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से आपकी शरण में आता है, तो आप उसे कभी निराश नहीं करते। संगत जी, मैं आपसे फिर एक छोटी सी शिकायत करना चाहती हूँ। आप मेरी साखियों को इतने प्रेम से सुनते हैं, लेकिन बहुत से भाई बहन वीडियो को पूरा देखने के बाद भी लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और भावनात्मक साखियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो अब भी कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेम से सेवा करने की शक्ति देता है। मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ। उस दिन हमारे घर में पहली बार कई दिनों बाद हंसी गूंजी। बच्चे खुश थे, बुजुर्गों के चेहरों पर संतोष था और मेरे दिल में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। मैं बार बार अपने सद्गुरु की तस्वीर के सामने जाकर माथा टेकती और कहती, मालिक, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। मैं अपने जीवन की उन सभी घटनाओं को याद करती रही, जब जब मुझे लगा था कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन हर बार मेरे सद्गुरु ने किसी न किसी रूप में मुझे संभाल लिया। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी शब्द के माध्यम से और कभी मेरे भीतर साहस भरकर। तभी मुझे समझ में आया कि सद्गुरु की कृपा केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होती। उनकी कृपा हमें यह सिखाने के लिए होती है कि जीवन की हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी सिमरन का रास्ता खुला रहता है। उस रात मैंने अपने सद्गुरु से एक वचन लिया कि अब मैं हर परिस्थिति में उनका नाम नहीं छोड़ूंगी। सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, मैं हर पल उनका सिमरन करूंगी। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया था कि सद्गुरु की कृपा के आगे कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। लेकिन संगत जी, मेरी साखी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी बाकी था। अगले ही दिन जो हुआ, उसने मेरे जीवन की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया और मुझे यह समझा दिया कि सद्गुरु की शरण में सैडोर्रो में आने का असली अर्थ क्या होता है। अगले दिन सुबह जब मैं अपने सद्गुरु का सिमरन करके उठी, तो मेरे मन में एक ऐसी शांति थी जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे भीतर का सारा डर, सारी चिंता और सारी बेचैनी कहीं दूर चली गई हो। मैं अपने सद्गुरु की तस्वीर के सामने बैठी रही और देर तक उन्हें निहारती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू कृतज्ञता के थे, प्रेम के थे और उस अनंत कृपा को महसूस करने के थे जो मेरे जीवन पर बरसी थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। जब मैं डर गई थी, तब आपने मुझे साहस दिया। जब मैं टूट गई थी, तब आपने मुझे संभाला। जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब आपने मेरे लिए नया रास्ता खोल दिया। मैं आपकी इस कृपा को जीवन भर नहीं भूल सकती। संगत जी, उसी दिन मुझे अपने सद्गुरु की शरण में आने का असली अर्थ समझ में आया। पहले मैं सिमरन तो करती थी, लेकिन मेरे मन में कई बार भय,
चिंता और भविष्य की अनिश्चितता बनी रहती थी। मैं सोचती थी कि अगर मेरे जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ गई तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी। लेकिन इस परीक्षा ने मुझे सिखा दिया कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से सद्गुरु का दामन पकड़ लेता है तो उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने उस दिन अपने मन से एक संकल्प लिया कि अब मैं हर परिस्थिति में अपने सद्गुरु का नाम नहीं छोड़ूंगी। सुख आए तो उनका धन्यवाद करूंगी, दुख आए तो उनकी शरण में जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया था कि सद्गुरु की कृपा के आगे कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। संगत जी, मैं आपसे दिल की एक अंतिम शिकायत करना चाहती हूँ। आप मेरी साखियों को इतने प्रेम से सुनते हैं, लेकिन बहुत से भाई बहन वीडियो को पूरा देखने के बाद भी लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आपको मेरी यह सच्ची साखी अच्छी लग रही हो तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेम से ऐसी साखियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ। उस दिन शाम को मैं अपने परिवार के साथ बैठी थी। घर में अब वही पुरानी रौनक लौट आई थी। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, बुजुर्गों के चेहरों पर संतोष था और मेरे दिल में केवल एक ही भावना थी, अपने सद्गुरु के प्रति अटूट प्रेम। मैंने अपने परिवार से कहा, हमने इस कठिन समय में बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात यह सीखी है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें मालिक पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी बात सुनकर घर के सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। हम सब ने मिलकर अपने सद्गुरु का धन्यवाद किया। उस क्षण मुझे ऐसा लगा मानो हमारे घर पर कृपा की वर्षा हो रही हो। मेरे भीतर से आवाज आई, बेटी याद रखना, मैं हर पल तेरे साथ हूं, तू बस मेरा नाम लेती रह। संगत जी, यही मेरी सच्ची साखी है। ये केवल मेरी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जो कभी न कभी जीवन में कठिनाइयों से गुजरती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई डर है, कोई चिंता है, तो उसे अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। सच्चे मन से सिमरन कीजिए, विश्वास रखिए और धैर्य रखिए। मालिक की कृपा अवश्य बरसेगी। आज मैं पूरी श्रद्धा के साथ कह सकती हूँ कि सद्गुरु की कृपा से बड़ा कोई सहारा नहीं है। उनका नाम सबसे बड़ी ताकत है, उनका सिमरन सबसे बड़ा धन है और उनकी शरण सबसे बड़ा सुख है। इसी विश्वास, इसी प्रेम और इसी कृतज्ञता के साथ मैं अपनी साखी को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं अपने सद्गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करती हूँ और आप सभी संगत के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि मालिक आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन को शांति, प्रेम और आनंद से भर दें। राधा स्वामी जी,